कि नेताजी जो कभी टूटी साइकिल नसीब नहीं थी, आज हेलीकॉप्टर से घर 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 चलते हैं। राहुल गांधी को भी आमंत्रित किया है, वामपंथियों को भी आमंत्रित किया है कि आओ कथा में, मैं तुमको सुरक्षा दूंगा, व्यवस्था दूंगा, मंच दूंगा, अगर बोलना चाहते हो माइक भी दूंगा। लेकिन मैं जानता हूं अगर एक सप्ताह तुम नंदनी नगर में रह गए तो सनातन जिंदाबाद और मनु जिंदाबाद कहते हुए यहां से जाओगे। राहुल गांधी को भी आमंत्रित किया है, वामपंथियों को भी आमंत्रित किया है कि आओ कथा में, मैं तुमको सुरक्षा दूंगा, व्यवस्था दूंगा, मंच दूंगा, अगर बोलना चाहते हो माइक भी दूंगा। लेकिन मैं जानता हूं अगर एक सप्ताह तुम नंदनी नगर में रह गए तो सनातन जिंदाबाद और मनु जिंदाबाद कहते हुए यहां से जाओगे। महाराज की कथा करा रहा हूं, उसने विषय है छात्र, राष्ट्र और सनातन, तीन विषय। इस समय देश के अंदर एक फैशन चला हुआ है, कोई मनु को गाली देता है, कोई राम को राम मानने को तैयार नहीं है, कोई कृष्ण को नकली मानता है, कोई राम सेतु को नकली मानता है। हमने उन सबको आमंत्रित किया है और युवा ही नहीं परेशान है। आज हम देख रहे हैं डॉक्टर आत्महत्या कर रहा है, आज आप देख रहे होंगे आईएएस आत्महत्या कर रहा है, आज आप देख रहे होंगे इंजीनियर आत्महत्या कर रहा है। अरे भाई, कोई असफल व्यक्ति आत्महत्या करे तो बात समझ में आती है, जो सफल है अपने आप को आईएएस कहते हैं, आईपीएस कहते हैं, इंजीनियर कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, वो क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? और इसलिए मैं रितेश्वर महाराज की कथा कराऊंगा और आपको सुनना है। और मेरा संकल्प है कि देवी पाटन मंडल से ही सिर्फ 50,000 बच्चे प्रतिदिन उस कथा को बैठ करके सुनेंगे। और जैसे आज इन लोगों को मैंने दाहिने बाएं कर दिया है, वैसे एक तरफ हमारी बेटियों का मंच होगा और एक तरफ छात्रों का होगा। केवल छात्र 50,000 ऐसे बैठेंगे और बाकी दाहिने बाएं। क्योंकि युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी पलती है, इतिहास उधर ही चलता है जिस ओर जवानी चलती है। मैं चाहता हूं कि मेरे देवी पाटन मंडल का नौजवान एक एक बच्चा ऐसा शानदार जीवन जिए कि दुनिया देख करके ईर्ष्या करे कि यार ये देवी पाटन मंडल का बच्चा है, बच्ची है। आप भी फेसबुक अगर देखते हो, अगर आप भी कभी व्हाट्सएप देखते होंगे तो आपको पता है कि मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं। आपको यह भी पता है कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, अगर मैं अपने घर जाऊंगा तो सबसे पहले मैं अपने गाय के पास जाता हूं, अपने भैंस के पास जाता हूं। इसलिए जाता हूं कि मेरे देवी पाटन का मंडल का बच्चा बच्ची ये देखे कि नेताजी 70 के होने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज करते हैं। कहीं हमारी देखी देखा वो भी एक्सरसाइज प्रारंभ कर देगा तो मजा आ जाएगा, इसलिए जाता हूं। गाय के पास भी इसलिए जाता हूं, भैंस के पास इसलिए जाता हूं, खेती की चिंता इसलिए करता हूं कि आपके मन को कोई कहीं ना कहीं झटका लगना चाहिए कि नेताजी जो कभी टूटी साइकिल नसीब नहीं थी, आज हेलीकॉप्टर से घर 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 चलते हैं। लेकिन मौका लगने पर अपने गाय को गुड़ खिलाने में नहीं शर्म करते। ये आपके मन को झकझोरना चाहिए। जब ब्रजभूषण सिंह को गाय के पास जाने का मौका मिल जाता है, जब हमारे जैसे व्यक्ति को 1 घंटा एक्सरसाइज करने का मौका मिल जाता है, तो आपको क्यों नहीं मिलता? इसलिए आलसी मत बनो। केवल विद्या से काम नहीं चलेगा और केवल बुद्धि से भी काम नहीं चलेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। बल बुद्धि विद्या दे हुई, बल बुद्धि विद्या दे हुई
और हरऊ कलेश विकार। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है सबसे प्रथम निरोगी काया। इसलिए हम स्वस्थ कैसे रहे, हमारे माता पिता कैसे स्वस्थ रहे, हमारे आने वाला कल हमारे आने वाले बच्चे कैसे स्वस्थ रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम खुद स्वस्थ रहें। ऐसे गाना सुना करो। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुम्हारे माताजी और तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बारे में यही सोचते हैं, यही सोचते हैं, इससे कम नहीं सोचते हैं। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही से खुशी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूम रहा है, मेरी बाहों में जग सारा,